हेलो स्टूडेंट्स। तो आज एक और नए सम्स के साथ पहुंच चुके हैं हम वीडियो में। चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो। और कुछ सम्स आपके सामने ऐसे है। सम्स बोल रहा है द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज़ आर वेक्टर। मतलब कोई दो वेक्टर दिया हुआ है ना। ऐसा कोई दो वेक्टर रहा है और ये समझ लो आप ए वेक्टर है और ये समझ लो आप बी वेक्टर है। इसका कुछ रिजल्टेंट ऐसे समझ सकते हो, एज्यूम कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पे दो वेक्टर का रिजल्टेंट दिया हुआ है आर वेक्टर। बोले द रिजल्टेंट है ना, द रिजल्टेंट बिकम्स टू आर वेक्टर व्हेन ए वेक्टर इज आइदर डबल और रिवर्स्ड इन इट्स डायरेक्शन। बोल रहा है कि ये जो रिजल्टेंट है, मतलब ये जो आर है वो 2 टाइम्स हो जाता है। कब? या तो ए वेक्टर को डबल कर दिया जाए या तो ए वेक्टर का डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाए। ये जो ए वेक्टर हमने देखा था, या तो इसका मैग्नीट्यूड को हम क्या करते हैं और डबल कर देते हैं, मतलब इतना इसमें और ऐड कर देते हैं यहाँ तक, है ना, आगे की ओर लेकर चले जाते हैं। तो या फिर इसका डायरेक्शन को जस्ट अपोजिट कर देते हैं। तब क्या होता है, ये जो रिजल्टेंट है वो क्या हो जाता है, 2r हो जाता है। तो बोल रहा है डायरेक्शन देन प्रूफ दैट magnitude of a vector ratio magnitude of b vector equal to √3 ratio √2. So we have to prove this, right? तो let's start, right? तो let's start. Okay. तो हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। क्या एज्यूम करते हैं, let theta be the angle between वेक्टर a एंड वेक्टर b। अगर वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का एंगल थीटा है तो हम लोग यहाँ रिजल्टेंट वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं। आप लोगों को पता है ज्योमेट्रिकल मेथड में एडिशन वगैरह हम लोगों ने किया था, है ना, सब्ट्रैक्शन वगैरह किया था। तो वहाँ से रिजल्टेंट वेक्टर, अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा होता है तो हम लोग वहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर को क्या लिखते हैं, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये होता है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर के साथ रिलेशन ऑफ ए वेक्टर का और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कंडीशन के हिसाब, कंडीशन क्या दिया हुआ है, पूरा रिजल्टेंट वेक्टर अगर 2r हो जा रहा है, इसका मतलब इसका कंडीशन क्या है कि ए को या तो डबल या तो रिवर्स किया जाए। तो चलिए हम लोग पहले डबल करते हैं। व्हेन ए इज डबल, है ना, ए वेक्टर को क्या किया जा रहा है, डबल, ठीक है। इस वेक्टर को हम लोग डबल करेंगे, यानी कि तो r क्या हो जा रहा है, 2r हो जा रहा है, यानी कि ये r क्या हो जा रहा है, ये r हो जा रहा है 2r, यानी कि 2r। तो ये हो गया 2r का स्क्वायर इक्वल टू a को क्या किया जा रहा है, डबल किया जा रहा है। देख पा रहे हो आप, ये a को क्या किया जा रहा है, डबल, यानी कि a भी 2a हो गया है, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, यहाँ पे हो गया 2a b कॉस थीटा, राइट। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4r स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4ab कॉस थीटा, राइट, कॉस थीटा ना। अब देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, इसका डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं। व्हेन डायरेक्शन इज रिवर्स, आई मीन ए इज रिवर्स्ड, ठीक है, रिवर्स, तो भी कंडीशन क्या हो रहा है, तो भी यही कंडीशन अराइज करने को बोल रहा है। मतलब क्या बोल रहा है कि ये तो 4r होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे पहले ही बोल दिया गया था कि या तो डबल करो या तो उसको रिवर्स करो। तो जो ये रिजल्टेंट है, वो क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा, यानी कि ये रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 2r, यानी कि ये 4r स्क्वायर हो गया। अब बात उठती है कि a स्क्वायर के साथ क्या किया जाए। तो a स्क्वायर, अब देखो एक का अगर हम लोग ये मतलब ए जो वेक्टर है उसको, ये भी ऐसा था, ठीक है, अब हम लोग क्या कर दे रहे, ऐसा, तो ये ए वेक्टर है, तो ऐसे कर देने से ये क्या हो जाएगा, माइनस ए वेक्टर, है ना, ये क्या हो जाएगा, माइनस ए वेक्टर। तो यहाँ पे तो जो ये रिलेशन आप देख रहे हो ए स्क्वायर, ये माइनस करने से क्या होगा, स्क्वायर टर्म एक नेगेटिव नंबर का, एक नेगेटिव का अगर पावर इवन किया जाए, है ना, क्या किया जाए, इवन, तो वो हमेशा ही क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ही रहेगा, राइट, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर। अब देखो ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव 2ab कॉस थीटा, राइट, नेगेटिव ऑफ 2ab कॉस थीटा। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो देखो अब क्या करेंगे, अब हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, राइट। अब हम लोग को करना क्या है, सॉल्व। तो सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग कॉस थीटा का वैल्यू निकालते हैं पहले। तो कॉस थीटा हम लोगों को किसी भी तरह क्या करना है, आर को रिप्लेस करना है ना, आर को मतलब एलिमिनेट करना है किसी भी तरह। तो आर को एलिमिनेट करने के लिए क्या किया जाए, इसको हम लोग पकड़ लेते हैं इक्वेशन 1
ठीक है, इसको इक्वेशन 2 पकड़ लेते हैं, राइट, और इसको इक्वेशन 3 पकड़ लेते हैं, राइट। तो अब हम लोग करते हैं क्या है, इक्वेशन यहाँ से 2 और 3 को पकड़ लेते हैं। 2 और 3 को पकड़ने से क्या होगा, देखो ये दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, तो दोनों का राइट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए। तो लिखेंगे फ्रॉम 2 एंड 3, तो क्या मिल जाएगा हमें यहाँ से 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4ab कॉस थीटा इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ओके, तो ये देखो b स्क्वायर और b स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अच्छा, अब यहाँ से अगर मैं 4a स्क्वायर है ना, और ये क्या हो गया, तो फाइनली मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर, और वो उधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ क्या हो जाएगा 6ab कॉस थीटा। ठीक है, तो देखो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होने वाला है भाई, बताओ, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होने वाला है, 3a स्क्वायर बाई में 6ab, तो फाइनली ये माइनस साइन, फाइनली ये हो जाएगा a से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हो गया यहाँ पे 1/2 है ना, 1/2 a बाई बी, राइट, a बाई बी, तो यहाँ पे काम करो a बाई में b यहीं पे लिख दो और नेगेटिव के साथ, राइट, तो ये क्या आ गया माइनस a बाई में 2b, राइट। अब एक कॉस थीटा का वैल्यू हमें मिल गया है और r यहाँ से एलिमिनेट हो चुका है, राइट। अब एक काम करते हैं, एक काम और किया जाए, क्या किया जाए, एक और रिलेशन चाहिए हमें, है ना, ताकि हम लोग क्या कर सके, यहाँ से मतलब एक रिलेशन और मिल जाएगा, तो 3 भी चाहिए ना, हम लोगों को क्या प्रूफ करने बोला है, 3 भी चाहिए, तो 2 तो हमें नज़र आ रहा है, अब चाहिए 3, तो क्या किया जाए, बताओ क्या किया जाए। एक काम करते हैं, इक्वेशन 2 में या इक्वेशन 3 में हम लोग इक्वेशन 1 का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो चलो मैं 2 में इसका वैल्यू को पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा बोलो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, राइट, 1 एंड 2, तो यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, बताओ ज़रा, बताओ क्या मिलेगा भाई, 2 ये आर स्क्वायर का वैल्यू क्या है, यहाँ पर आर स्क्वायर का वैल्यू है आपका ये मैं लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा 4 आर स्क्वायर, है ना, ये क्या है आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की जगह, अच्छा एक सेकेंड मैं इसको नोट कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग बात करेंगे, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, ठीक है, प्लस b स्क्वायर प्लस 4ab कॉस थीटा, ये लो मैंने इसको क्या किया, नोट कर डाला। अब मैं क्या करता हूँ, आर स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो 4 आर स्क्वायर का वैल्यू क्या है भाई, बताओ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4ab कॉस थीटा, राइट। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं आगे में क्या करना है हमने, देखो 4a स्क्वायर कैंसिल, 4b स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा क्या हो जाएगा इधर आकर 3b स्क्वायर, राइट, ये हो गया 8ab कॉस थीटा और इधर पे है 4ab कॉस थीटा, तो अगर ये 4ab कॉस थीटा और ये 8ab कॉस थीटा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 4ab कॉस थीटा, राइट, ab कॉस थीटा, राइट। अब देखो यहाँ से अगर मैं कॉस थीटा का वैल्यू निकालूँ तो क्या हो जाएगा भाई, कॉस थीटा हो जाएगा 3b स्क्वायर बाई में 4ab, राइट, तो b से b कैंसिल, यहाँ हो गया -3/4 है ना, -3/4 b बाई में a, राइट। अब देखो कॉस थीटा और कॉस थीटा, अगर मैं इसको इक्वेशन बोल दूँ 4, राइट, और इसको मैं अगर पकड़ लूँ 5, तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, राइट, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 क्या मिलेगा, कॉस थीटा इक्वल हो गया ना, यहाँ देखो कॉस थीटा यहाँ पर भी है और कॉस थीटा यहाँ पर भी है, तो दोनों का वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल, तो क्या हो जाएगा माइनस ए बाई में 2b इक्वल टू, है ना, -3b बाई में 4a, ओके, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, राइट, ये माइनस से माइनस कैंसिल, क्या बच गया 4a स्क्वायर इक्वल टू 6b स्क्वायर, राइट। तो देखो ये 2 से 2 कैंसिल, 4 कैंसिल और 2 से 3 टाइम्स में, राइट, तो a स्क्वायर बाई में b स्क्वायर, ओके, तो ये क्या हो जाएगा 3 बाई में 2। नाउ अब देखो ये क्या हो जाएगा a बाई में b इक्वल टू अंडर रूट 3 बाई में 2, देयरफॉर वी कैन राइट a रेशियो b इक्वल टू अंडर रूट 3 रेशियो अंडर रूट 2। ये हुआ हमारा प्रूफिंग डन, राइट, प्रूफ्ड।
चलिए ख़त्म हुआ ये हमारा सम्स। ओके, तो एक और सम्स कर लेते हैं हम लोग। स्टूडेंट का डिमांड है, ये सम्स बताने के लिए बोला गया था मुझे, तो मैं बता दे रहा हूँ। तो सम्स कुछ इस तरह से है, बोल रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर p एंड वेक्टर q इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p। यानी कि कुछ ऐसा बोल सकते हम लोग, बोला जा रहा है कि ये जो वेक्टर p का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है किसके साथ, मैग्नीट्यूड ऑफ, आप इसको इस तरह से दिखा सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p इक्वल टू है, वो इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p एंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर p एंड वेक्टर q, यानी कि वो कुछ ऐसा है, राइट, ऐसा। ओके, तो इन दोनों का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ p वेक्टर एंड q वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ p वेक्टर। ओके, अब हमें क्या बोल रहा है, शो दैट द रिजल्टेंट ऑफ 2p वेक्टर एंड q वेक्टर। तो मान लेते हैं लेट रिजल्टेंट ऑफ 2p वेक्टर एंड q वेक्टर, यानी कि इन दोनों का प्लस वो हम लोगों ने मान लिया r, ठीक है, क्या मान लिया, r। ओके, तो ये आप दिखा दो, कोई नहीं, कोई बात नहीं, इस परपेंडिकुलर टू q वेक्टर, यानी कि वी हैव टू शो, है ना, वी हैव टू प्रूफ, क्या करना है, टू प्रूफ, राइट, टू प्रूफ। मैं एक रफली बता रहा हूँ, मेरे को प्रूफ करना है कि r डॉट q जो है वो कितना है, 0, r वेक्टर डॉट q वेक्टर क्या है, वो है 0, उसका वैल्यू, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से, ये कंडीशन हमें दिया गया है। चलिए दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। अगर दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर कर दें, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर करने से क्या मिलेगा अपने को, इसको हम लोग एक्सपैंड करेंगे तो ये हो जाएगा p प्लस क्यू का स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, राइट। अब देखो यहाँ पे तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं ना, तो ये p प्लस क्यू इक्वल टू p स्क्वायर, राइट। अब देखो क्या करते हैं, p डॉट p प्लस p डॉट q प्लस q डॉट p प्लस q डॉट q इक्वल टू p स्क्वायर। अब देखो, अब देख पा रहे हो यहाँ से कि ये जो p स्क्वायर है और यहाँ पे जो p डॉट p है वो भी स्क्वायर ही टर्म है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कैंसिल, राइट। तो ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा भाई, 2pq प्लस q स्क्वायर इक्वल टू 0। अब अपने को यहाँ से मिल जाएगा क्या, 2pq का वैल्यू मिल रहा है अपने को माइनस q स्क्वायर, या फिर q स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा माइनस 2pq, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से और वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट यू कैन। ओके, अब अगला जो कंडीशन है वो हमारा क्या था कि ना वी हैव टू कैलकुलेट दिस वन, राइट। इसको कैलकुलेट करके अगर हम लोग 0 ले आते हैं तो इसका मतलब हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि ये और ये दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। वी नो दैट कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो उस डॉट प्रोडक्ट होने से उन दोनों के दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है अगर 0 है देन उन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स कैलकुलेट राइट व्हाट, आर वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर। तो हम लोग कर लेते हैं कैलकुलेट आर वेक्टर। आर यहाँ पर किसको लिया गया है, आर जो है 2p प्लस q को लिया गया है ना, और q तो q यहाँ पे पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करते हैं, 2pq हो जाएगा प्लस q स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 2pq का वैल्यू क्या है, 2pq का वैल्यू समथिंग ये है, तो यहाँ पे बैठा देते हैं माइनस q स्क्वायर और ये प्लस q स्क्वायर, तो माइनस q स्क्वायर प्लस q स्क्वायर क्या हो गया, 0। तो हम लोगों ने देखा कि ये r वेक्टर डॉट q वेक्टर का जो उसका जो वैल्यू है वो कितना आ गया, 0। इसका मतलब हेंस हम लोग ये बोल सकते हैं, हेंस r वेक्टर जो है, r वेक्टर हम लोगों ने कितना, r वेक्टर मतलब क्या है, r वेक्टर का मतलब है 2p वेक्टर, 2p है ना वेक्टर प्लस q वेक्टर, है ना, 2p वेक्टर प्लस q वेक्टर डॉट q वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया, r परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट, प्रूफ्ड।